ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अर्थात जो कपूर जैसे गौरवर्ण वाले हैं, जो करुणा के अवतार हैं, जो सारे संसार को आश्रय प्रदान करने वाले हैं, जिन्होंने सर्पों को अपने गले में हार के रूप में धारण किया है, वे भगवान शिव माता भवानी सहित मेरे हृदय में सदा निवास करें। माता भवानी सहित भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। जय भोलेनाथ। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम पौराणिक कथा के माध्यम से यह जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा क्यों की जाती है और इसका क्या महत्व है। इस संदर्भ में पहला प्रसंग शिव महापुराण से आता है, जिसमें बताया गया है कि देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन किया गया, जिसमें कालकूट विष निकला। भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और विषपान करने के कारण उनका शरीर अत्यधिक तप्त हो गया। तब देवराज इंद्र ने भगवान शिव पर जल की वर्षा की, जिससे उनका ताप शांत हुआ। यह वही सावन का महीना था जब इंद्रदेव ने शिव पर जल अर्पित किया था। भगवान शिव इंद्र से प्रसन्न हुए और कहा कि आज से यह पावन महीना मेरे लिए अति प्रिय हो गया है। जो भी भक्त इस महीने में मुझ पर जल अर्पित करेगा, उस पर मेरी विशेष कृपा रहेगी। तभी से सावन के महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। वैसे तो ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीनों में पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है, जिससे सभी जीव जंतु अत्यंत पीड़ित हो जाते हैं। फिर सावन में इंद्रदेव की वर्षा से शीतलता आती है और सभी जीव जंतु प्रसन्न हो जाते हैं। इसी महीने में ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ पृथ्वी पर विचरण करने आते हैं और भक्तों को उनकी पूजा का विशेष अवसर प्राप्त होता है। इस संदर्भ में दूसरा प्रसंग भी शिव महापुराण से ही आता है। जब प्रजापति दक्ष ने अपनी राजधानी कनखल में विराट यज्ञ का आयोजन किया, तो उन्होंने अपनी पुत्री सती और जमाता भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। फिर भी सती यज्ञ में बिना बुलाए पहुंचती हैं और वहां अपने पिता द्वारा भगवान शिव का अपमान सहन नहीं कर पाती। उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। यह देखकर शिवगण यज्ञ को तहस नहस कर देते हैं और भगवान शिव प्रजापति दक्ष पर अत्यंत क्रोधित होकर उनका वध कर देते हैं। इसके पश्चात माता सती का पुनर्जन्म पर्वतराज हिमालय और रानी मैना की पुत्री पार्वती के रूप में होता है। पार्वती भगवान शिव की परम भक्त होती हैं और उन्हें पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप करती हैं। कई वर्षों की घोर तपस्या के बाद सावन के महीने में भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और पार्वती को दर्शन देते हैं। भगवान शिव पार्वती से वरदान मांगने को कहते हैं, तो पार्वती कहती हैं कि उन्होंने यह तपस्या भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए की है। भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर पार्वती को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद शिव जी कहते हैं कि जिस प्रकार तुमने सावन के महीने में मेरी तपस्या करके मुझे प्राप्त किया, उसी प्रकार यदि कोई अविवाहित कन्या इस महीने में श्रद्धा से मेरा पूजन करेगी, शिवलिंग पर जल चढ़ाएगी, चंदन और कुमकुम का लेप लगाएगी
तो उसे मनचाहा वर प्राप्त होगा। तभी से अविवाहित कन्याएं सावन में उपवास रखकर भगवान शिव की पूजा करती हैं। विवाहित महिलाएं व पुरुष अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने, संतान प्राप्ति, रोग निवारण, व्यापार या नौकरी की बाधाओं को दूर करने तथा विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के लिए सावन के महीने में व्रत रखकर शिव को जल अर्पित करते हैं। इससे भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो यह थी सावन के पावन महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा के संबंध में एक छोटी सी जानकारी। हमें आशा है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।